नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 360। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें, लखनऊ से आ रही है। यूपी में बड़े पैमाने पर आईएएस अफसरों के तबादले हुए हैं। शशि प्रकाश गोयल से आईआईडीसी और सीओ यूपीडा जो विभाग है वो हटाया गया। मुख्य सचिव एसपी गोयल के पास अब कोई विभाग नहीं रहेगा। दीपक कुमार यूपी के नए आईआईडीसी बनाए गए हैं। सीओ यूपीडा भी दीपक कुमार के पास ही रहेगा। दीपक कुमार को नागरिक उड्डयन का एसीएस बनाया गया है विभाग का। दीपक कुमार यूपी में एपीसी भी बने रहेंगे। पार्थ सारथी सेन शर्मा प्रमुख सचिव बेसिक और माध्यमिक शिक्षा, अमित कुमार घोष प्रमुख सचिव बनाए गए हैं। स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा भी उनके पास। मुकेश मेश्राम प्रमुख सचिव पशुपालन और मत्स्य बने। अमृत अभिजात प्रमुख सचिव पर्यटन संस्कृति बने। संजय प्रसाद प्रमुख सचिव गृह और मुख्यमंत्री सूचना बने रहेंगे। अजय चौहान को उपशा सीओ का अतिरिक्त चार्ज। आलोक कुमार तृतीय नोडल अधिकारी। जीरो पॉवर्टी का अतिरिक्त चार्ज भी। पी गुरु प्रसाद को प्रमुख सचिव नगर विकास बनाया गया है। गुरु प्रसाद के पास प्रमुख सचिव का आवास भी, इसका भी चार्ज रहेगा। और स्टेट हेड हमारे साथ वीरेंद्र सिंह जी जुड़े हुए हैं। वीरेंद्र जी, जब इस तरह के बड़े नाम आते हैं तो लगता है कि क्या ये रूटीन चेंज है या इसके इनसाइड में कोई और स्टोरी है? आपका अपना एनालिसिस, ये जो नाम आप भी देख रहे हैं, डिटेल जरूर साझा कीजिएगा। देखिए, ये उत्तर प्रदेश में सबसे बड़े तबादले के तौर पर इसको देखा जाना चाहिए जी। ब्यूरोक्रेसी में इतने शीर्ष लेवल पर परिवर्तन बहुत कभी कई सालों में होता है जी। और आज जो एसपी गोयल उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव हैं, उन्होंने अपने सारे विभाग छोड़ दिए हैं, जिसमें वो आईआईडीसी के पद पर भी थे उत्तर प्रदेश में, यूपीडा के सीईओ पद पर भी थे और उपसा और पिकअप के चेयरमैन थे। वो सारे विभाग उन्होंने छोड़ दिए हैं और दीपक कुमार उत्तर प्रदेश के अब दूसरे सबसे ताकतवर अफसर के तौर पर जाने जाएंगे, क्योंकि वो एपीसी के साथ आईआईडीसी का भी उनको अब चार्ज दिया गया है। यानी कि वो कृषि उत्पादन आयुक्त थे और उनके पास अब औद्योगिक विकास आयुक्त का चार्ज आ गया है और सीईओ यूपीडा का भी चार्ज आ गया है, जो एक्सप्रेसवे बनाती है जी। वो बहुत महत्वपूर्ण अफसरों में सरकार के वो शुमार हो गए हैं। तो ये दो बड़े परिवर्तन के अलावा नगर विकास में प्रमुख सचिव थे अमृत अभिजात, उनको अब कम महत्व के विभाग में थोड़ा भेजा गया है। पर्यटन और संस्कृति में वो 3 साल पूरे हो गए थे। मुकेश मेश्राम 4 साल से पर्यटन और संस्कृति में थे, उनको वहां से हटा दिया गया है। और पार्थ सारथी सेन शर्मा जो स्वास्थ्य विभाग में प्रमुख सचिव थे और चिकित्सा शिक्षा, 2 बड़े विभागों के वो प्रमुख सचिव थे, उनको हटाया गया है और वो बेसिक शिक्षा में भेजे गए हैं। स्वास्थ्य विभाग जो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के अंडर में आता है, उनके विभाग में अब अमित कुमार घोष को नया प्रमुख सचिव बनाया गया है और दोनों विभाग वो संभालेंगे, हेल्थ और मेडिकल एजुकेशन। ये दोनों विभाग उनके पास गए हैं। इसके अलावा पी गुरु प्रसाद को उनके महत्व को बनाए रखा गया है, वो नगर विकास के नए प्रमुख सचिव बनाए गए हैं पी गुरु प्रसाद। तो ये काफी बड़े बड़े नाम हैं। और अनामिका सिंह, जिनका बरेली मंडलायुक्त पद पे ट्रांसफर हुआ था, वो तबादला रोक दिया है सरकार ने और उनको खाद्य आयुक्त उत्तर प्रदेश का नया बनाया है, वो नहीं जा रही हैं। उनकी जगह पर भूपेंद्र चौधरी को बरेली का नया मंडलायुक्त बनाया गया है जी। आज के तबादले बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि बहुत दिनों से इसकी प्रतीक्षा चल रही थी। यूपी सरकार में बहुत बड़े परिवर्तन के रूप में इसको आप देख सकते हैं। वीरेंद्र जी, एक नाम जो अभी अपनी जगह पर है, संजय प्रसाद प्रमुख सचिव गृह और मुख्यमंत्री सूचना बने रहेंगे, क्योंकि आपने बताया कि कुछ लोगों के कद थोड़े से जिम्मेदारियों में कमी की गई, कुछ की बढ़ाई गई। तो यहाँ पर संजय प्रसाद को लेकर आपका एनालिसिस? देखिए, संजय प्रसाद के पास प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री का चार्ज था जी। और वो प्रमुख सचिव गृह भी हैं और सूचना विभाग के भी वो प्रमुख सचिव हैं जी। वो उनके पास प्रमुख सचिव नागरिक उड्डयन एसपी गोयल के हटने के बाद से था, तो बहुत ज्यादा काम का बोझ था, उसमें से उनके पास से नागरिक उड्डयन विभाग हट गया है। लेकिन गृह विभाग बहुत ताकतवर विभाग माना जाता है। पूरी पुलिस का कंट्रोल, जितने भी प्रकार के फोर्स प्रदेश में होते हैं, उसके वो मुखिया हैं। तो संजय प्रसाद इसके अलावा सूचना विभाग के भी मुखिया रहेंगे। तो एक बहुत डायनेमिक अफसर के तौर पर संजय प्रसाद ने जो अपनी पहचान बनाई है उत्तर प्रदेश में, 1995 बैच के आईएएस अफसर हैं। तो मुख्यमंत्री के अगल बगल जो देखे जाते हैं वो उनका अभी तक बरकरार रहेगा। वो गृह विभाग जैसे बहुत महत्वपूर्ण विभाग के प्रमुख सचिव बने हैं, रहेंगे। इसके अलावा वो मुख्यमंत्री कार्यालय में भी बने रहेंगे और सूचना भी उनके पास रहेगा। तो संजय प्रसाद का एक बहुत छोटा सा काम हटा है और वैसे भी उनके पास कई सारे विभाग थे जी। ठीक,
एक सवाल मैं और चाहूंगी, आप उस पर और थोड़ा सा बताएंगे हमें इसका विश्लेषण। अमूमन जब इस तरह, क्योंकि आपने कहा बहुत बहुत रेयर होता है इस तरह के तबादले होते हैं, हम इलेक्शन ईयर में जाने वाले हैं उत्तर प्रदेश, हालांकि अधिकारियों का पॉलिटिक्स से डायरेक्ट लेना देना नहीं होता, क्या ये मान के चला जाए कि अब कुछ उस तरह की एक्सरसाइज शुरू हो गई है? देखिए, ये कुछ तबादलों पर तो आप ये कह सकते हैं कि जिन प्रमुख सचिवों को लेकर मंत्री नाराज थे जी, जिनकी काफी समय भी हो गया था, 3-3 साल 4-4 साल से एक विभाग में, और मंत्रियों के साथ उनकी पट नहीं रही थी। हाँ। चाहे स्वास्थ्य महकमा रहा हो, चाहे पर्यटन विभाग रहा हो, और इसके अलावा पहले भी कई नाम आते रहे बिजली से लेकर कई चीजों पर। तो आज उसमें कुछ चीजें देखने को तो मिली हैं, और ये कहा जा सकता है कि चुनाव के दृष्टिकोण से मंत्रियों को संतुष्ट किया गया है और उनके हिसाब से प्रमुख सचिव दिए गए हैं। लेकिन अभी कई सारे विभाग बचे हुए हैं। तो राजनीति में और राष्ट्रीय पार्टियों की राजनीति में ये स्थितियां हमेशा रही हैं कि मंत्रियों को कामकाज में उनको एक हमेशा दर्द रहता है कि हमारे अधिकारी हमको अच्छे नहीं दिए जाते। तो इस बार सरकार ने कुछ अफसरों को हटाकर मंत्रियों की मंशा पूरी की है। अब किसको कितना सुकून मिला है ये आने वाले कुछ दिनों में पता लगेगा। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका डिटेल एनालिसिस के लिए। और तबादलों तक सिर्फ बात हो, लेकिन उसके आगे की बात भी जरूरी होती है, जो आपने जाना। बहुत कुछ बैलेंस भी करने की कोशिश होती है। बड़ी खबर थी इस वक्त की।